हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का सेशन का जो है आपका एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट। बिहार में जो भी एग्ज़ाम है सबको देखते हुए मैंने पहला वीडियो तो डाल ही दिए हैं। आप लोग उस पर गए ही नहीं, देख ही नहीं रहे। पता नहीं क्यों, आप लोग को क्या दिक्कत है। पढ़ाई करिए, अगर कोई वहाँ में दिक्कत है तो उसको बताइए कमेंट्स के माध्यम से। और आप लोग, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो आपके लिए नहीं है। सभी जीके जीएस की ज़रूरत से अच्छा क्वेश्चन मैंने बना के आप लोग को दिए हैं। फिर भी आप लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं, पता नहीं। तो आज का जो है, जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक आप लोग को कुछ होगा ही नहीं। और अभी बिहार एसएससी का लगभग जो है 134 लाख फॉर्म गिर चुका है। तो बता दें आप लोग को कि 34 लाख फॉर्म में ऐसा नहीं है कि टोटल स्टूडेंट उसमें होगा। बहुत सारा फॉर्म जो है सो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई बहुत पैसा ही नहीं जमा किए होंगे, पेमेंट नहीं किए होंगे। लगभग 25 लाख होगा जो एक्चुअल डाला होगा। इसमें भी आपको बहुत सारा ऐसा होगा जो एग्ज़ाम ही नहीं देगा। तो आप लोग को कम से कम 15 लाख जो कैंडिडेट है उसके साथ आप लोग को फेस करना होगा। और रहा बात 15 लाख में, तो उसमें सभी पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं रहता है। तो 50% स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं है। 7.5 लाख से आप लोग को कंपेयर करना होगा, ये मान लीजिए। और जीके जीएस ऐसा चीज़ है जो किसी का मैथ पोर्शन अच्छा नहीं है तो किसी का रीजनिंग पोर्शन अच्छा नहीं है, लेकिन जीके जीएस सबका ठीक ठाक रहता है। तो बहुत बड़े बड़े चैनल वाले लोग बहुत बोलते हैं पैसा पर पेड पर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को लगता है कहाँ से पढ़ा रहा है। क्या छोटे चैनल वाले मेहनत नहीं करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं। सेलेक्ट करके क्वेश्चन लाता है आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा उसका व्यू देख कर के आप लोग नहीं जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अपना समय, कीमती समय अभी बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, उसको लगाइए, पढ़ाई कीजिए। तो आज का जो सेशन का जो है जीके का पोर्शन है, उसमें सभी जीके लाया हुआ है। हम आप लोग को देखिए उसमें, और कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। कहता, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। आप बताइए कि पाटलिपुत्र को 4 शासक का नाम दिया हुआ है। बोलता है किस शासक ने सर्वप्रथम उनको राजधानी बनाई थी। आप लोग पढ़े हैं तो कमेंट्स बताइए। अशोक महान थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, या चंद्रगुप्त मौर्य, या कनिष्क। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग अगर पढ़े हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो नहीं किए हैं, ये तो हमको बिल्कुल पता है। आप लोग को पता है कि नहीं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये पाटलिपुत्र को जो है सर्वप्रथम राजधानी बनाने का काम किए थे। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर, कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन था, ये पूछ रहा है। वैशाली, उज्जैन। ए में दिया है वैशाली, बी में उज्जैन, सी में तक्षशिला और डी में नालंदा। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, तक्षशिला। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है कितने वर्णों में विभाजित है, ये बोल रहा है। 12, 14, 16 या 20, कितने वर्ण में है, अधिकरणों में विभाजित है, उसको आप लोग याद रखेंगे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कहता है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन है। जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, ये कौन वर्णन किया है। अशोक किए हैं, कुणाल किए हैं, बिंदुसार किए हैं, या चंद्रगुप्त किए हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उसको चंद्रगुप्त किया। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। और सभी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि छोटे चैनल वाले को मनोबल बढ़ाइए। ये आप ही लोग के हाथ में है, आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्योंकि पढ़ना आप लोग को। अभी जो 35 लाख फॉर्म गिरा है, कौन है? सभी बेरोजगार है ना, कि रोजगार वाले डाला है फॉर्म, ये बताइए आप लोग। जब बेरोजगार हैं उसके बावजूद भी आप लोग को फ्री में जहाँ पढ़ाई हो रहा, पैसा ले करके, हम तो देखे थे। बहुत सारा चैनल वाले को नाम नहीं बताएंगे, पेड कर देता है लेकिन अपना एप्लीकेशन पे कुछ नहीं डालता। जो चीज़ यूट्यूब पर है वही चीज़ को डाल के वो अपना कर रहा है। तो आप लोग की मर्जी, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन
हम तो यही सलाह देंगे कि जितने भी छोटे चैनल वाले खोल रहे हैं उसका वीडियो देखिए कि कितना मेहनत कर रहा है वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वशिष्ठ रूप से वर्णन हुआ है वह है, क्या है वो? भाष्य है या अश्वघोष है या विशाखदत्त है या शूद्रक है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उसका विशिष्ट रूप का वर्णन था। तो इसमें जो वर्णन है यह है आपको विशाखदत्त, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? अब बताइए, मौर्य वंश में जो था, मगध में जो मौर्य वंश था उसका शासन की स्थापना किसने किया था, ये पूछ रहा है। सम्राट को अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसको आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का जो समकालीन था? ये जो बोलता है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का जो समकालीन था, ये पूछ रहा है। उसके समकालीन कौन था? महापद्मनंद यानी चंद्रगुप्त मौर्य, सुकल्प या धनानंद? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनानंद। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? जब नंद वंश का ये हो गया समाप्ति, तो उसके बाद उसके पश्चात जो है कौन जो है इस राजवंश पर शासन किया, वो पूछ रहा है आपसे। मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंडक? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य। ये नंद वंश के बाद कौन वंश आया? मौर्य वंश आया। ये लोग आप लोग याद रखेंगे और आप लोग बुक जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि किसी की वीडियो तो देखिए ही 1 घंटा, उसके बाद अपना बुक भी पढ़िए अगर सक्सेस करना है तो। अभी बहुत अच्छा चांस है, 11,000 समथिंग आप लोग को दिया है। इतना मत जानिए कि इतना फॉर्म गिरा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। कहता किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा था? तो किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट बोला था? तो उसका नाम था, आप लोग बताइए कमेंट्स में। ए में बिंबिसार, बी में अजातशत्रु, सी में अशोक और डी में महापदानंद। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा ये बताना। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्मानंद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक के उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवान प्रिय के रूप में किया गया है? किसका? चंद्रगुप्त। ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में हर्षवर्धन, सी में है समुद्रगुप्त, डी में अशोक। तो चारों ऑप्शन में ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। नेक्स्ट नंबर जो है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा था? तो समुद्रगुप्त को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो किस वंश को विक्रमादित्य कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम? तो चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्धक संगीत की आयोजन किस शासक ने किया? अब कौन सा शासक किया ये देखना है, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक मौर्य या कालाशोक? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालाशोक, है ना। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्धक परिषद का संरक्षक कौन था? अब उसका संरक्षक कौन था, मतलब उसका जो बॉडीगार्ड होगा उसका नाम पूछ रहा है कौन था? अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो बौद्धक परिषद के जो संरक्षक थे उसका नाम क्या था ये कमेंट्स में बताइए। इसका नाम था अशोक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चतुर्थ बौद्धक संगीति की आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? अशोक, हर्ष, कालाशोक या कनिष्क? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कनिष्क के समय में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना लाया था
ये कब आया था ये पूछ रहा है। ए में है 10 जुलाई 2014, बी में है 22 जनवरी 2015, सी में है 9 मई 2015 और डी में है 16 जनवरी 2016। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 2015 को ये ऐलान किया था मोदी जी के तरफ से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र जी मोदी जी यही ये किए थे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया। देवराय प्रथम, देवराज द्वितीय, कृष्णदेव राय या हरिहर एवं बुका के समय। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय के समय में ये बारबोसा के शासन भारत आया था। किस खेल के परिसर को कोर्स कहा जाता है। अब देखिए खेल से कुछ क्वेश्चन है कि किस खेल के परिसर को कोर्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोग जल्दी से कमेंट्स बताइए पढ़े हैं यानी सॉफ्ट बॉल ए में है, बी में है गोल्फ, सी में आइस हॉकी या बेसबॉल। तो किसको कोर्स बोलते हैं ये बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्फ के जो मैदान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है साइकिल का खेल, ये जो है साइकिल का खेल परिसर का क्या कहलाता है। जो साइकिल में जो खेल होता है उसका परिसर को क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, रिक बोलते हैं या बेलोड्रम बोलते हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हम उसको बेलोड्रम बोलते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, उसको याद रखेंगे। 4, 5, 9 या 10। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है ना, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। किस देश को, ये जो है वर्ल्ड से लिया है कि किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग, नीदरलैंड। तो आप लोग का सही से उत्तर बताना है। तो उसका सही उत्तर होगा बेल्जियम। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार के यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस देश का नाम बोलना है। ए में है कनाडा, बी में है नामीबिया, सी में दक्षिण अफ्रीका और डी में है यूएसए। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। कनाडा एक ऐसा देश है जो संसार में उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी यूरेनियम का उत्पाद होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। संसार में स्वर्ण यानी सोना का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। संसार में वर्ल्ड में सोना उत्पादक में कौन सा है। दक्षिण अफ्रीका, रूस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता 24 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है। यूपी के बाद जो है भारत के किस राज्य की बात कर रहा है जहां रेल का नेटवर्क सर्वाधिक है। तो ये ए में राजस्थान, बी में महाराष्ट्र, सी में है आंध्र प्रदेश और डी में गुजरात। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि देश के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल, हमारे जो भारत देश है इसमें जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उसका जो क्षेत्रफल सबसे अधिक किसका है। दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली या चंडीगढ़। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसको आप लोग याद रखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए कि हाँ हम लोग वहाँ से बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिक्कत है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग नया चैनल वाले को आप लोग को एडवाइस देना चाहिए, नहीं कि देखना ही छोड़ दीजिएगा तो कैसे होगा। तो उसको थोड़ा सा देखिए। आप लोग अभी एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए और जीके जीएस पोर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है आपको कंपटीशन में, ये आप लोग जानते होंगे। तो वीडियो पर अभी तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।